जय श्री राम। ओम शांति। आज मन बड़ा प्रफुल्लित है, बड़ा खुश है, आनंदित है। क्यों ना हो, दुनिया राममय हो गई है। इस राममय दुनिया में देख रहे हैं हम इतना हर्ष, उल्लास, उमंग, जज्बा, एक अलौकिक वातावरण, हर दिल में राम राम गूंज रहा है। तो कल का वो पावन अवसर 22 जनवरी सन 2024 का रामलला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अपने महल में विराजमान हो जाएंगे। तो कितना आनंदित और पावन अवसर है ये कि आज वातावरण में एक दैवीय माहौल कहो, अलौकिक माहौल कहो, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया राममय हो गई है। हर तरफ गूंज चल रही है, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। और वास्तव में हर दिल में जज्बा, उमंग, उत्साह जिस तरीके से जोर शोर से चल रहा है, तो उसको देखकर लगता है कि वास्तव में अब राम राज्य आने वाला है। एक मन में एक प्रश्न आता है कि राम, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री सीता, जो पतिव्रता नारी, अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली नारी। तो राम शब्द मेरे दिल, मेरे दिमाग में यदि विराजमान हो जाए तो वास्तव में असली राम राज्य आ जाए। एक मैं वीडियो देख रही थी, उसमें रामायण का एक दृष्टांत देखा कि रावण जब कुंभकर्ण के पास पहुंचे और बहुत मशक्कत के बाद जब वो जागे तो रावण ने अपने भाई को समाचार सुनाया कि मैं ऐसे ऐसे सीता का हरण करके ले आया हूं। लेकिन सीता है कि जो मानती ही नहीं है। राजसी ठाट बाट, सुख सुविधाएं सब कुछ अर्पित करना चाहता हूं, लेकिन उसके दिल में तो सिर्फ एक राम है। तो कुंभकर्ण ने उनको सलाह दी कि तुम तो छलिया हो, तुम तो राम का रूप धरो और राम बनकर उससे प्रेम करो, तो वो आपके झांसे में आ जाएगी। तो रावण ने कहा, मैंने ये भी किया, लेकिन जब जब मैं राम का रूप धरता हूं तो मुझे वो मां दिखाई देती है। तो कितना बड़ा चरित्र है राम का। केवल रूप धरने मात्र से मेरी अंदर की दृष्टि और वृत्ति पवित्र हो गई। केवल एक रूप रचा, बने नहीं थे राम, एक रूप रचा था। रूप रचने मात्र से मेरे अंदर की वृत्ति इतनी पवित्र हो गई कि मुझे एक स्त्री में मां दिखाई देने लगी। तो हर नर नारायण, हर नर राम तब बन पाएगा तब उसके अंदर की दृष्टि और वृत्ति पवित्र हो जाएगी। राम का गुणगान करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, तो कुछ मर्यादाओं की लकीर में हमें भी बांधना पड़ेगा स्वयं को। नारी सीता राजमहल में पली बड़ी, सब सुख सुविधाओं से संपन्न, अपने पिता की लाडली, राज दुलारी। ससुराल भी आई तो महलों में आई, लेकिन जब पति के वनवास की बात आई तो बिना किसी सोच और शंका के पीत वस्त्र धारण कर लिए, अपना सुख नहीं सोचा। तो आज की नारी यदि जीवन में
कुछ गुण धारण कर ले, कुछ सहनशीलता धारण कर ले, कुछ एडजस्टमेंट कर ले, तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। आज के समय में बढ़ती कलह कलेश, घरों में होते हुए झगड़े, छोटी छोटी डिमांड पूरी न होने की वजह से, पूरी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति न होने की वजह से आज हमारे घर का माहौल दुखमय और अशांत में बनता चला जाता है। तो असली राम राज्य लाना चाहते हैं, अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो मुझे सीता जैसी नारी और राम जैसा नर बनना ही पड़ेगा। बहुत सारे गुण और बहुत सारी शक्तियां उनके अंदर हैं। वो दैवी स्वरूप हैं, वो भगवान स्वरूप हैं, हम मानव हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कुछ गुण तो हम अपने अंदर धारण कर सकते हैं। आज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे भाई, लक्ष्मण माना लक्ष्य, लक्ष्य क्या था? अपने भाई का साथ देना, धर्म का साथ देना। भरत त्याग की मूरत, शत्रुघ्न राजपाट संभालते हुए भी जीवन कैसा, तपस्वी स्वरूप। तो इस तरीके से यदि हम अपने जीवन में असली राम राज्य लाना चाहते हैं कि राम राज्य फिर से आ जाए और वास्तव में सच्ची प्रीत है राम से, तो राम के कुछ गुण अपनाओ, तब वो असली राम राज्य होगा। तो इस पावन अवसर पर हमारा मन भी बहुत आनंदित है, क्योंकि ऐसा सीन, ऐसा दृश्य हमें देखने को मिल रहा है कि जहां बच्चे बच्चे के जुबान पर जय श्री राम है, हर दिल में गीत गुनगुना रहे हैं, दुनिया राममय हो गई है। तो इस खुशियों के पल पर हम भी एक शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं आपसे रखते हैं कि इन खुशियों के पल को कभी गंवाना मत। इन खुशियों के पल को अपने दिल में संजोकर उस राम से सच्ची प्रीत करके उन जैसा बनने का संकल्प हम करें, कुछ गुण अपने अंदर धारण करें। आज फूलों की सुगंध, तरह तरह के फूल, दीपक जल रहे हैं, तो ज्ञान का दीपक मैं अपने दिल में जगा लूं, वो गुणों रूपी पुष्प अपने जीवन में धारण कर लूं, तो मेरा जीवन सुगंधित और हमेशा ज्ञान से प्रकाशित रहेगा। तो इस अवसर पर हमारी आपसे यही श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना है कि इस पावन अवसर पर हम एक संकल्प जरूर करें कि ज्यादा नहीं तो एक गुण राम का, एक गुण लक्ष्मण का, एक गुण भरत का, एक गुण शत्रुघ्न का, एक गुण माता सीता का अपने जीवन में जरूर धारण करें। जय श्री राम।